वेदों का अर्थ है ज्ञान, और यह ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक और वैज्ञानिक विषयों से भी भरा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति शीर्षक वेदों में छिपा विज्ञान और गणित का खजाना, वैदिक ज्ञान की आधुनिक व्याख्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में। आज हम जानेंगे क्या हमारे वेदों में विज्ञान और गणित जैसे आधुनिक विषयों की झलक मिलती है। क्या हजारों साल पहले ऋषियों ने ब्रह्मांड, ऊर्जा, गणना और सूत्रों की गहराई तक जाकर ऐसी बातें कही थी जिन्हें आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। तो चलिए चलते हैं वेदों की रहस्यमयी और वैज्ञानिक दुनिया में। भाग 1। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, ज्ञान का महासागर है। वेदों को अक्सर धार्मिक ग्रंथों के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे इससे कहीं अधिक हैं। वेदों का अर्थ है ज्ञान, और यह ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक और वैज्ञानिक विषयों से भी भरा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ध्वनि की प्रकृति, ऊर्जा के स्रोत, गणना की प्रणाली और औषधियों की जानकारी तक दी गई है। भाग 2। वेदों में गणित। अब बात करते हैं गणित की। क्या आप जानते हैं कि दशमलव प्रणाली की झलक वेदों में मिलती है? नंबर 1, शून्य की अवधारणा। शून्य या जीरो की अवधारणा सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में दी थी, लेकिन वैदिक गणनाओं में भी इसका संकेत मिलता है। ऋग्वेद में संख्याओं की एक पूरी श्रृंखला मिलती है। 1, 10, 100, सहस्त्र, लक्ष, कोटि, अर्बुद, निखर्व आदि। इतनी बड़ी संख्या प्रणाली किसी विकसित गणितीय ज्ञान का प्रमाण है। नंबर 2, वैदिक गणित के सूत्र। श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी द्वारा संकलित वैदिक गणित में 16 मुख्य सूत्र और 13 उप सूत्र बताए गए हैं, जिनसे जटिल से जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंड में हल की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, जिसका अर्थ है पहले वाले से एक अधिक। इसे आधुनिक गणित में तेज गुणा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, पिंगलाचार्य का बाइनरी सिस्टम। पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र में लघु और गुरु ध्वनियों के आधार पर जो गणना दी थी, वह आज के बाइनरी सिस्टम 0 और 1 से मेल खाती है, जो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की रीढ़ है। भाग 3। वेदों में विज्ञान और खगोल शास्त्र। खगोल विज्ञान। यजुर्वेद और अथर्ववेद में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का उल्लेख मिलता है। सूर्य आत्मा, जगत अस्त अस्थो सच्च। यजुर्वेद इसका अर्थ है सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है। यह लाइन आधुनिक सोलर सिस्टम की अवधारणा से मेल खाती है, जहां सूर्य को केंद्र माना गया है। नंबर 2, समय की गणना। वेदों में मुहूर्त, क्षण, नाड़ी, त्रुटि आदि समय मापन की सूक्ष्म इकाइयों का उल्लेख है। एक त्रुटि 1/33,750 सेकंड। इतनी बारीकी से समय माप की कल्पना आज भी चौंकाती है। नंबर 3, ध्वनि और कंपन। सामवेद में ध्वनि विज्ञान पर गहन चर्चा है। ओम इस शब्द की ध्वनि को आज वैज्ञानिकों ने 7.83 Hz की पृथ्वी की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी से जोड़ा है। भाग 4, आयुर्विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अथर्ववेद में 100 से अधिक औषधीय पौधों का वर्णन है। अश्वगंधा, शतावरी, हरितकी, जिनका प्रयोग आज यजुर्वेद में होता है। औषधीनापति अर्थात औषधियाँ भी जीवित शक्तियाँ हैं। यह ज्ञान केवल रोग निवारण तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का भी माध्यम था। भाग 5, क्या
यह संयोग है या पूर्व ज्ञान? अब सवाल उठता है, क्या यह सब संयोग है या प्राचीन ऋषियों के पास सचमुच ब्रह्मांड और विज्ञान की अद्भुत समझ थी? नासा के वैज्ञानिक तक सूर्य सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय पंचांग प्रणाली आज भी खगोल विज्ञान पर आधारित है। भाग 6, योग और ऊर्जा विज्ञान। योग और प्राणायाम, जिनका उल्लेख वेदों और उपनिषदों में मिलता है, आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए अपना रही है। प्राचीन सूत्र प्राणो अपाना समायुक्तो वेदों में बताया गया है कि कैसे सांस प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। वेद केवल अतीत का गौरव नहीं है, बल्कि वे एक टाइमलेस ज्ञान स्रोत है, जिनमें विज्ञान, गणित, खगोल, चिकित्सा और मानव चेतना की अद्भुत समझ समाहित है। आज आवश्यकता है कि हम अपने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखें और उसे अपने जीवन में पुनः स्थान दें। धन्यवाद।